नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश को प्रारंभ करने जा रहे हैं। रूपकों में अर्थात नाटक, प्रकरण आदि रूपक भेदों में परस्पर भेद का कारण वस्तु, नेता तथा रस का भेद है। जैसा कहा भी गया है, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। अतः इनके भेद बताने के लिए वस्तु, नेता तथा रस के प्रकार भेदों का निर्देश आवश्यक हो जाता है। प्रथम प्रकाश में वस्तु भेद का प्रतिपादन किया गया। अब नायक भेद का प्रतिपादन करते हैं। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियं वदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साह स्मृतिप्रज्ञा कलामानसमन्वितः शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुषश्च धार्मिकः। व्याकरण नेता नायक, विनीत विनम्र, मधुर त्यागी, दक्ष अर्थात चतुर, प्रियम वद प्रिय बोलने वाला, रक्तलोकः लोगों को खुश रखने वाला, शुचि पवित्र मन वाला, वाग्मी बातचीत करने में कुशल, रूढ़ वंशः कुलीन वंश में उत्पन्न, स्थिरः मन आदि से स्थिर, युवा युवावस्था वाला होता है। वह बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला और मान से युक्त होता है। मान समन्वित, मान से युक्त होता है। शूरः शूरवीर पराक्रमी, दृढ़ तेजस्वी, शास्त्र चक्षुष शास्त्र का ज्ञाता, धार्मिकः धार्मिक होता है। इस प्रकार ये नेता अर्थात नायक विनम्रता आदि गुणों से भूषित होता है। सबसे पहला यहाँ पर नायक के सामान्य गुणों की चर्चा की गई है। यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहला जो नायक का गुण है कि नायक विनम्र होना चाहिए। दूसरा, नायक मधुर अर्थात प्रिय दर्शन सुंदर होना चाहिए। त्यागी अर्थात समस्त वस्तुओं को देने वाला हो, किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति उसका अनुचित मोह नहीं हो। नायक दक्ष होना चाहिए। दक्ष से तात्पर्य किसी भी कार्य को एकदम फुर्ती से करने वाला हो। नायक सुस्त या दीर्घसूत्री न होकर क्षिप्रकारी होना चाहिए। नायक प्रियमवद अर्थात प्रिय वचनों को बोलने वाला होना चाहिए। नायक साथ ही नायक रक्तलोक होना चाहिए अर्थात सभी लोग उससे खुश रहे, ऐसा होना चाहिए। नायक के अन्य गुण सूची इत्यादि भी नायक में होने चाहिए। नायक बातचीत करने में कुशल होना चाहिए। नायक उच्च वंश में उत्पन्न हो, जैसे रामचंद्र कुलीन अच्छे कुल में उत्पन्न था। नायक स्थिर होना चाहिए अर्थात वह वाणी, मन और शरीर से चंचल न हो। वृत्तिकार धनिक ने भी नायक के इन उपयुक्त गुणों का विवेचन कर बाकी गुणों के उदाहरण देना आवश्यक नहीं समझा है। उन्होंने इन गुणों के तो उदाहरण दिए हैं। नायक का युवक होना भी अत्यावश्यक गुण है और नाटक इत्यादि में ये सर्वथा अपेक्षित है। साथ ही वीरता आदि गुण भी युवावस्था में ही चरम काल में विकसित पाए जाते हैं। नायक के विषय में प्रयुक्त युवा विशेषण स्पष्ट ही है। नायक में बुद्धि, प्रज्ञा इत्यादि का अस्तित्व होना चाहिए।
इसी कारिकाकार धनंजय बताते हैं, आमतौर पर बुद्धि व प्रज्ञा का एक अर्थ समझ जाने से एक साथ दोनों के प्रयोग पर पुनरुक्ति दोष की आशंका की जा सकती है। इसका निराकरण करने के लिए वृत्तिकार दोनों के भेद को बताते हुए कहते हैं कि बुद्धि का अर्थ ज्ञान अर्थात सामान्य ज्ञान होता है और प्रज्ञा विशेष ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात किसी गृहीत ज्ञान में अपनी ओर से कुछ मिलाकर उसे विशिष्ट रूप देने वाली अंतःशक्ति का नाम प्रज्ञा है। तो यहाँ आचार्य धनंजय ने सभी नायक के सामान्य गुणों का विवेचन किया है। अब आगे अपन नायक के भेदोपभेदों को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।